नमस्कार। क्या भगवान श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए भारी पड़ा? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि भगवान श्री राम ने दंड दिया, मतलब भगवान जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो दंडित भी करते हैं अगर आप गलत काम करते हैं। मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं कि श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या, उसके 100 किलोमीटर के आसपास की सारी सीटें, लगभग सभी सीटें बीजेपी चुनाव हार गई है। पहले आपको हम ये बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना, उसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले और आखिरी चरण की वोटिंग तक राम मंदिर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। जो भगवान राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। याद होगा आपको, पीएम मोदी से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता या आईटी सेल के लोग राम मंदिर मुद्दे का जिक्र हमेशा करते आए और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी के हर छोटा बड़ा नेता यह कह रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। याद होगा ये नारा, खूब इस पे मीम्स बने, गाने बने। लेकिन राम मंदिर मुद्दे की सियासी प्रयोगशाला कहे जाने वाले यूपी में बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने की जो कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह से बैकफायर कर गया। मतलब कोई काम नहीं आया, उल्टे नुकसान दे गया। बीजेपी को उसी अयोध्या में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा जहां से राम मंदिर है, उसके आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई। ये अपने आप में चौंकाने वाले फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि राम की सियासत की राजधानी क्या है? अयोध्या है और वहीं पर बीजेपी को करारी हार मिली है। लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। फैजाबाद वो लोकसभा सीट कहलाती है। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के जो रनिंग कैंडिडेट थे, मतलब पहले जीत चुके थे वो, और उनका नाम है लल्लू सिंह, और उनको हराया कौन? सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने। सोचिए, राम की धरती से बीजेपी का सफाया होगा। और अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट पर सियासी प्रयोग किया था। ये एक सामान्य सीट थी, माने जनरल कैटेगरी की सीट थी, और वहां से उसने दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को उतारा। और पता है उनको कितना वोट मिला? उन्हें 5,54,289 वोट मिले। तो बीजेपी के लल्लू सिंह को कितना मिला? 4,99,722 वोट मिले। इस तरह अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोट से लल्लू सिंह को हरा दिया। ये वही फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अब इस पर विश्लेषण शुरू हो गया है कि राम मंदिर मुद्दे का कहीं सियासी असर नहीं देखने को मिला। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह समझिए कि अयोध्या में इस साल के शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। खूब जोर शोर से उसका प्रचार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों के शामिल नहीं होने पर जो सियासी मुद्दा बना, अब बार बार हर चुनावी सभा में कहा गया कि मंदिर नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आए। और इसके लिए कांग्रेस और सपा समेत जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, जो उन्होंने कार्यक्रम में दूरी बनाई थी, उसको बार बार घेरे में लिया गया। सवालों के घेरे में मीडिया ने पूछा कि आप वहां क्यों नहीं गए? एक तरह से काफी राजनीतिक हमला बोला गया था और कहा गया था इसके बदले में कि हम राम को लाए हैं तो जाहिर सी बात जनता हमें लाएगी। अब बीजेपी ने कहा था कि सपा और कांग्रेस वाले जो है सरकार में आएंगे तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। यहां तक प्रधानमंत्री मोदी खुद बोल चुके हैं कई चुनावी सभा में, और रामलला को फिर से टेंट में भेज दिया जाएगा। तो राम मंदिर का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाने का जो प्रयास किया बीजेपी ने, उसका कोई भी सियासी असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टे अयोध्या के आसपास
100 किलोमीटर तक, माने 100 किलोमीटर तक बीजेपी जीत नहीं पाई। है ना दिलचस्प आंकड़ा। अयोध्या तो सीट हारी ही, 100 किलोमीटर दूर तक जितनी भी सीटें थी लगभग चुनाव हार गई बीजेपी। बीजेपी अयोध्या सीट पर चुनाव हारी, साथ साथ अयोध्या मंडल में आपको फैजाबाद जो है, फैजाबाद तो खैर लल्लू सिंह थे, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा सीटें भी हार गई। 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीटें थी लगभग हार गई। इतना ही नहीं, अयोध्या से सटी हुई बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। आपको याद होगा अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर के तमाम तरह के विकास कार्य को योगी सरकार ने कराया और इसका दुनिया भर में इसका लाइव प्रसारण भी कराया गया, मीडिया में खूब चर्चा हुई। और प्रदेश की सबसे हॉट सीट अयोध्या मानी गई कि इस बार चूंकि वहां पर मंदिर बन गया है उसका असर आसपास के सीटों पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी जगह पर लगभग सपा ने, समाजवादी पार्टी ने सीटें जीत ली। ये अपने आप में चौंकाने वाले और आने वाले समय में राजनीतिक विश्लेषण का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला हुआ है। सिर्फ 2 सीटें पर, कैसरगंज और गोंडा पर बीजेपी जीत पाई है। राम को हम लाए हैं, जनता हमें लाएगी, बीजेपी आश्वस्त थी। अयोध्या लोकसभा से सटी हुई कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट ही बीजेपी जीतने में सफल रही। इसके अलावा अयोध्या से लेकर बलिया तक पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया है। और अयोध्या से जो सटा हुआ सीट है आपको बाराबंकी, उस पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तनुज पूनिया ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राज रानी रावत को 2,15,704 वोट से हराया है। जीत का अंतर भी देखिए, 2,15,704 वोट। और इसी तरह देखिए अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ एक सीट है अमेठी, वो भी हॉट सीट थी। इस पर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी और वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से करीब 1,62,000 वोटों से चुनाव हार गई। स्टार प्रचारक में शामिल थी स्मृति ईरानी। इसी तरह से अयोध्या से लगी हुई है सुल्तानपुर सीट, वहां लोकसभा का सीट पर समाजवादी पार्टी के राम भुवाल निषाद ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता, दिग्गज नेता मानी जाती हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, मेनका गांधी को हरा दिया। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उसी तरह से अयोध्या सीट से लगी हुई है बस्ती लोकसभा सीट, वहां भी समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। सियासी इतिहास में यह पहली बार जीतने में सफल हुई है बस्ती की सीट। बीजेपी के लिए सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन वहां भी इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यहां से हरीश द्विवेदी को सपा के राम प्रसाद चौधरी ने हराया। और इसी अयोध्या से लगी एक और सीट है अंबेडकर नगर, जिसमें अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट भी आती है। और ये गोसाईगंज जो सीट आती है वहीं से सपा के विधायक अभय सिंह बीजेपी के साथ खड़े थे। विधायक थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन खड़े हो गए थे बीजेपी के साथ। और सुनिए, इसके अलावा जलालाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे भी बागी हो गए थे। राकेश पांडे याद होगा, 3 विधायक जब सपा से टूटे थे। इसके बावजूद सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर सीट से बीजेपी के रितेश पांडे को हरा दिया। कुल मिलाकर अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो अयोध्या से सटी हुई 100 किलोमीटर दूर तक बीजेपी जीतने में सफल नहीं रही। और अयोध्या जिले से लगी लोकसभा सीटों से सटे हुए पूर्वांचल की बाकी क्षेत्रों में भी बीजेपी को करारी मात देखनी पड़ी है। ये एक जीत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या की सीट तो हारी ही बीजेपी, उसके आसपास लगभग सभी सीटों पर उसका उल्टा असर पड़ा, उल्टा सियासी असर पड़ा। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि बाकी सीटों पर राम मंदिर के निर्माण, उसके शिलान्यास, उसके विकास कार्य
पर वोट बीजेपी को मिलना तय था, बीजेपी आश्वस्त थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नेता लोग या पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर ले कि हम यहां से जीतेंगे, यहां से हारेंगे, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह जाएंगे। शायद इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने अपनी ताकत दिखाई है और सियासी गणित लगाने वाले को पटखनी दे दी है, पछाड़ दिया है। और महामानव बनने की जो होड़ लगी है नेताओं में कि मैं आपको देता हूं, मैंने आपको फ्री में दिया राशन, मैंने आपको सड़कें बनवा दी, मैं का अहम तोड़ा है जनता ने। जनता के पैसे पर ही जनता का विकास करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो नेता हैं, जिस तरह से दंभी हो गए थे और दंभी होते जा रहे थे, हर एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ये दम हो गया है नेताओं में कि मैं तय करूंगा कि यहां से मैं अगर फ्री का राशन दे दूंगा, मैं अगर सड़क बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा। मैं क्या होता है, मैं को खत्म किया है इस बार चुनाव में देश की जनता ने। और हमें देश की जनता पर हम सबको भरोसा होना चाहिए। हम भी एक जनता हैं, जाहिर सी बात है नेताओं का गुरूर और भ्रम जाल में फंसाने की उनकी कोशिश नाकामयाब रही है। भगवान राम कण कण में थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार।